एक दिन मेरे बैंक से मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है मेरे बैंक अकाउंट पे विड्रॉल ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। जब मैं अपना बैंक ऐप ओपन करता हूँ तो शो करता 3115 रुपये होल्ड पे है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ऐसा हुआ क्यों। जब हम डिटेल्स में देखते हैं तो लिखा होता है साइबर क्राइम और कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिया होता है। ये देखने के बाद हर कोई डर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ क्यों। इससे कुछ दिन पहले मैंने बाइनेंस पे कुछ P2P करके यूएसडीटी सेल किया था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मेरे अकाउंट पे 3115 रुपये होल्ड लगा था, जबकि मैंने 3115 रुपये का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया था। इसे कहते हैं P2P स्कैम, जो कि डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों के साथ हो रहा है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे डेबिट फ्रीज से हटा सकते हो, रेगुलाइज कर सकते हो, और अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट ज़्यादा है तो आप उसे भी कैसे क्लियर कर सकते हो। अभी के टाइम पे ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, तो जिसके साथ स्कैम होता है वो बंदा कंप्लेंट करता है ऑनलाइन पोर्टल पे। अभी कंप्लेंट करना बहुत इजी है। तो जब कंप्लेंट हो जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है ट्रैक करके कि वो मनी किस किस अकाउंट पे गया है। अगर उसी के अकाउंट पे गया है जहाँ पे जिस बंदे को उसने पेमेंट किया था उसी के अकाउंट पे रहता है, ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, तो उसी के अकाउंट फ्रीज होता है। लेकिन अगर उस अकाउंट से किसी और अकाउंट पे जाता है तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर उस अकाउंट से भी किसी और अकाउंट पे जाता है तो वो भी फ्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका P2P करना कितना रिस्की है। मान लो आप किसी ऐसे बंदे के साथ P2P किए जो एकदम वेरीफाइड है, जेन्युइन है, आपको पता है 1 से 2 साल से आप कर रहे हो, लेकिन उस बंदे को पता नहीं है कि उसने किसी ऐसे बंदे के साथ P2P कर लिया होगा जो ऑलरेडी किसी स्कैम में फंसा हुआ था। उसने यूएसडीटी उससे बाय किया है, फिर निकल गया है। अब वो मनी अगर आपके अकाउंट पे आएगा तो भी आपका अकाउंट फ्रीज होगा। और एक चीज़, अगर आपका अकाउंट पे बैलेंस 0 हो जाता है, आप किसी और अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लोगे तो अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मनी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप किसी भी अकाउंट पे ट्रांसफ़र करोगे, अगर वो मनी स्कैम का हुआ और विक्टिम ने अगर कंप्लेंट किया है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहा है हैदराबाद, तेलंगाना या फिर गुजरात स्टेट से। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मान लो आप रहते हो कहीं और स्टेट पे और आपका प्रॉब्लम हुआ है किसी और स्टेट पे जहाँ पे आप जा नहीं सकते, और अगर आप जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जा नहीं सकते तो आप कैसे अपने अकाउंट को फिक्स करवा सकते हो। जब साइबर सेल से कंप्लेंट आता है तो कुछ बैंक होता है जो ओनली अमाउंट को डिस्प्यूट कर देता है, होल्ड कर देता है, यानी कि ब्लॉक हो जाता है। आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पाओगे जितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ होगा और जितना अमाउंट का साइबर सेल से रिपोर्ट किया जाएगा। और कई कई बैंक होता है जो पूरा अकाउंट को ही डेबिट फ्रीज कर देता है, आप 1 रुपये भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले ये पता करना है कि आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज है कि ओनली डिस्प्यूटेड अमाउंट है। इन माई केस मेरा पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो चुका था, प्लस डिस्प्यूटेड अमाउंट भी होल्ड पे था। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट होल्ड पे हुआ है। ये पता करने के लिए आप बैंक के सपोर्ट मेल पे एक मेल करो, वहाँ पे लिखो वाई माई बैंक अकाउंट फ्रीज, सब्जेक्ट लाइन पे जैसा यहाँ पे मैंने लिखा था सेम टू सेम लिख दो कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, प्लीज मुझे बताया जाए इसका डिटेल्स, ट्रांजैक्शन आईडी, किस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। जब आप ऐसा मेल कर दोगे तो एक और काम करना, एक्स पे जाना, ट्विटर पे, वहाँ पे अपना बैंक का नाम सर्च करना, फिर वहाँ पे भी आप मेंशन कर देना कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, क्यों हुआ है आपको पता नहीं है तो प्लीज इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाए। बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है कि वो अपने नियरेस्ट ब्रांच पे जाके पता करे कि उसका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसा बोला जाता है तो आप अपने ब्रांच पे एक बार विजिट करें, उसके बाद पता करें कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। जब आपको पता चल जाएगा तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपको कंप्लेंट की कॉपी मिल जाएंगे तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर, साइबर सेल का नाम, फोन नंबर भी मेंशन होगा। वहाँ पे जो साइबर ऑफिसर आपका कंप्लेंट हैंडल कर रहा होगा उसका नंबर भी मेंशन होता है। वहाँ पे आप कोशिश करो एक बार उनसे बात करने की। बात अगर होता है वो जाने के लिए बोलता है तो उन्हें बोलो आपका जो प्रॉब्लम है आप क्यों नहीं जा सकते हो और आपने क्या क्या किया था, उसने उस बंदे के साथ P2P किया था, इसके बारे में भी बता दो। तो आप ये सब जब बता दोगे तो आपके तरफ से आप क्लियर हो जाओगे थोड़ा बहुत। उसके बाद मेल भी कर दो एक साइबर सेल पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेल किया था। आप सेम टू सेम लिख सकते हो और साथ में जितना हो सके उतना प्रूफ आप ऐड कर सकते हो उस मेल पे। उसके बाद एक्सचेंज ओपन करो आप जहाँ पे P2P किए थे, फिर सपोर्ट सेक्शन पे जाओ। आप कोई भी एक्सचेंज यूज करते हो, हर एक्सचेंज का सपोर्ट ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे जाके बोलो कि आपका P2P ऑर्डर की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो, जैसे मैंने बाइनेंस यूज करता था तो ऐसा करने से उस यूजर का अकाउंट सस्पेंड कर देगा और तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाता है और आप सपोर्ट पे बताते हो कि आपका प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। इससे क्या होगा, वो बंदा अगर जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा कि आपका साथ क्या हुआ है, किस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। और अगर वो बंदा ही फ्रॉड होता है तो डेफिनेटली आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। उसको पता होगा कि उसने फ्रॉड किया है तो वो यूएसडीटी या फिर बीटीसी जो भी आपसे बाय किए होंगे वो लेके किसी और एड्रेस पे सेंड कर दिया होगा अब तक, लेकिन उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और सस्पेंड ही रहने देना है तब तक जब तक आपका अकाउंट फिक्स नहीं हो जाता है।
तो अगर आपका ओनली डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड पे है तो खुशी मनाओ कि आपका पूरा बैंक अकाउंट तो फ्रीज नहीं हुआ, आप उसको तो यूज कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे हटा सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद आप बात करते हैं कि आप अपने अकाउंट को कैसे रेगुलाइज कर सकते हो। अगर पुलिस वाले आपको रिस्पांस नहीं करते हैं, साइबर सेल से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, बैंक वाले भी रिस्पांस नहीं करते सही से ढंग से, तो आप कैसे अपने अकाउंट को रेगुलाइज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी बैंक पे ये राइट नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट को, पूरा बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दे। हाँ, अगर पुलिस से ऑर्डर आता है पूरा बैंक अकाउंट का फ्रीज करने का तभी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले ऐसा कभी नहीं करता है। पुलिस वाले ओनली डिस्प्यूटेड अमाउंट जो होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, उसी अमाउंट को ही लीन करने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे बैंक वाले पूरा अकाउंट को फ्रीज कर देता है। आपको एक बार केवाईसी अपडेट करने के बाद आपका अकाउंट सही कर दिया जाता है। लेकिन कोई कोई बैंक होता है, छोटा मोटा ब्रांचेस हो गए, तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि केवाईसी बायोमेट्रिक अपडेट के बाद आपका अकाउंट को रेगुलाइज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि हाईकोर्ट से, केरला हाईकोर्ट से ऑर्डर था कि पुलिस के कहने पे कोई भी बैंक अकाउंट, टोटल अकाउंट को फ्रीज ना करे, ओनली जो यूपीआई पे पेमेंट आया है उस ट्रांजैक्शन पे उसी अमाउंट को ही होल्ड पे रखे, ठीक है, ना कि पूरा अकाउंट फ्रीज कर दे। तो अगर आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आपको बस एक मेल लिखना है बैंक के सपोर्ट पे। क्योंकि क्या होता है ना, कोई ब्रांच वाले, मैनेजर वाले वो मानते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है बायोमेट्रिक अपडेट के बाद आपका अकाउंट को फिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक मेल लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, आप देख सकते हो, सेम टू सेम आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना है, प्लीज रिमूव डेबिट फ्रीज एंड लेट डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑन होल्ड। आप चाहे तो पूरा सेम टू सेम लिख सकते हो, और आपको एक आर्टिकल का लिंक, जो मैंने बोला था आपको कि केरला हाई कोर्ट से बोला गया था, वो वाला आर्टिकल का लिंक आपको इस मेल पे अटैच कर देना है। तो जब आप मेल लिख दोगे, एक और काम करना, ट्विटर पे जाके सेम टू सेम आपको एक बार बता देना है कि आपके पास राइट नहीं है कि मेरा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे, आप ओनली डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही होल्ड पे रखो जब तक फिक्स नहीं हो जाता है, और मेरे को यूज़ करना है मेरा अकाउंट, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आपको ये भी बताना है कि आप पुलिस के साथ भी कॉन्टैक्ट किए हो, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं दे रहा है, वो लोग काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी अपडेट होगा तो वो भी बता सकते हो पुलिस वाले को, जो भी बातचीत हुआ है वो भी बता सकते हो। तो इतना सब करने के बाद आपको मेल पे रिस्पॉन्स आ जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। आपको पता चल जाएगा कि वो लोग रेडी है या फिर नहीं है। अगर रेडी होगा तो बोला जाएगा आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे जाके विजिट करें। यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने ऐसा मेल लिखा था उसके बाद रिस्पॉन्स पे आया था कि आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे केवाईसी के साथ विजिट कीजिए अपने अकाउंट को रेगुलाइज करने के लिए। आप अपने नियरेस्ट ब्रांच विजिट करें और केवाईसी बायोमेट्रिक अपडेट करें तो आपका अकाउंट सही हो जाएगा। और अगर एग्री नहीं होता है तो बोला जाएगा कि जब हमें एनओसी मिलेंगे तभी हम अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा बोला जाता है तो आप एक और चीज़ है जो कर सकते हो, उससे भी आपका अकाउंट डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कहता हूँ अनफ्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको आरबीआई पे एक कंप्लेंट करना है। आरबीआई पे कंप्लेंट करने के लिए एक लिंक होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और कमेंट बॉक्स पे भी ऐड कर दूंगा। आपको उस लिंक को ओपन करना है और यहाँ पे सब कुछ आपका डिटेल्स देना है, जैसे कि आपका नाम, कौन से बैंक के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे देना है। और वहाँ पे सब कुछ लिखना है एकदम डिटेल्स में कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। आपने P2P किया था, फिर आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आप चाहते हो कि आपका ओनली डिस्प्यूटेड अमाउंट ही होल्ड पे रखे लेकिन पूरा अकाउंट आप यूज़ कर पाए हो। ऐसा कंप्लेंट जब करोगे तो एक कंप्लेंट नंबर आपका दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से, और उस कंप्लेंट नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो आपका कंप्लेंट का अपडेट। तो कंप्लेंट करने के 2 से 3 दिन बाद आपका अकाउंट डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ अनफ्रीज हो जाएगा। अगर बैंक वाले आपका नहीं सुनना चाहते कि आप ऐसे अनफ्रीज कर सकते हो बायोमेट्रिक अपडेट के बाद, तो आप आरबीआई वाला स्टेप्स फॉलो करना, इस पर डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ओके, जब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा और अगर आपने बहुत ज़्यादा P2P किए हो तो हो सकता है बाद में भी और भी प्रॉब्लम हो सकता है, और भी केस आ सकता है आपके अकाउंट पे, और भी कंप्लेंट की वजह से आपका अकाउंट फिर से डेबिट फ्रीज लग सकता है। तो आप एक काम करना, कैश विड्रॉ करके दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। या फिर आप किसी भी अकाउंट पे अगर ट्रांसफ़र करते हो तो वो सेफ नहीं है, वो अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अपने अकाउंट से जब अनफ्रीज हो जाएगा तो कैश को विड्रॉ करो और दूसरे अकाउंट पे डिपॉजिट कर दो, सिंपल। तो फ्रेश हो जाएगा, आपका जो भी मनी होगा वो फ्रेश हो जाएगा एक तरफ से। तो आप बात करते हैं कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को कैसे फिक्स किया जाए। देखो, पहली बात तो प्रोसेस जो होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आपको विजिट करना पड़ेगा
करना चाहिए। एक बार विज़िट कर लो वहाँ पे जो आयो होंगे उस साइबर सेल का, तो उनसे एक बार बात कर लो। उनसे बात करके आप दिखाओ जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपने किया है, डील किया है उस बंदे के साथ, आपके अकाउंट पे पेमेंट क्यों आया है, ये सब दिखाने के बाद अगर आयो मान जाता है, आपके प्रॉब्लम समझ जाता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, उनको बिलीव हो जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ से मेल कर देंगे, एनओसी मेल कर देंगे। और एनओसी मेल करने के बाद आपका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर बात करने के बाद भी अगर नहीं सुनता है, कोई भी पुलिस आपका नहीं सुनना चाहता है, तो आप एक और काम कर सकते हो, वह है आपको कोर्ट से एनओसी लाना होगा। उसके लिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली लॉयर हायर करोगे तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, और वहाँ पे उसको बताओ कि आपने क्या क्या किया था। अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आपको लॉयर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा एनओसी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात है साइबर सेल से बात कर लो, पिटीशन फाइल करेंगे, कोर्ट पे जाएंगे। जब लॉयर कोर्ट पे ले जाएंगे पिटीशन फाइल्स को, और वहाँ से एनओसी आ जाएंगे, तो आपका अकाउंट पे जितने भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हो। एक और ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन थोड़ा मतलब समझो क्या ही बोलो, आपका लॉसेस होगा इस ऑप्शन को अगर फॉलो करोगे तो। अगर आप देखना कि लॉयर के थ्रू अगर जा रहे हो तो आपका प्रॉब्लम कितना लॉस हो रहा है, या फिर आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो कि जिस बंदे ने कंप्लेंट किया है उससे उसका नंबर निकालो और उससे कांटेक्ट करो। उसका अगर छोटा मोटा अमाउंट हुआ है, लॉस हुआ है, तो उनसे बोलो कि आप वो मनी रिफ़ंड कर दोगे, बस वो कंप्लेंट विड्रॉ कर ले। अगर वो कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता है तो भी आपका केस यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, और आपका अकाउंट से जो भी प्रॉब्लम हुआ था, जो आपके अकाउंट पे जो भी मनी गया था, तो ये ट्रांजैक्शन ही क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अगर कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता है तो भी आपका अकाउंट से डिस्प्यूटेड अमाउंट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप अपने अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कर सकते हो, डिस्प्यूटेड अमाउंट को कैसे क्लियर कर सकते हो। अगर किसी के मन में भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो ट्विटर पे या फिर मेल पे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।